हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। एंड आज की वीडियो हमारी होने वाली है थाईलैंड इमिग्रेशन रूल से रिलेटेड। एज थाईलैंड इमिग्रेशन एंड थाईलैंड मिनिस्ट्रीज आर डिसाइडिंग टू चेंज सम सेट ऑफ रूल्स फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड इंडियन टूरिस्ट एज वेल। तो अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर जो मैं आपको चेंजेस बताऊंगा वो आपको अपने साथ रखने हैं। मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रिप को आगे डिसाइड करना है कि कैसे आप करोगे, कैसे आइटनरी बनाओगे। क्योंकि अगर आप एक भी चीज को फॉलो नहीं करते हो तो यू माइट फेस डिपोर्टेशन फ्रॉम थाईलैंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली चीज जो थाईलैंड अभी चेंज करने की सोच रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कर भी देगा वो इसी वीक के अंदर, कि पहले आपको वीजा फ्री एंट्री मिलती थी 60 डेज के लिए, बट अब वो एंट्री 60 डेज की ना मिलके आपको 30 डेज की मिला करेगी। इसका रीजन भी है, इसका रीजन मैं आपको भी वीडियो में आगे बताऊंगा ये क्यों ऐसा हो रहा है, बट ये सबसे मेजर चेंज है। अगर आपका प्लान 30 डेज से ज्यादा का है तो आपको वीजा लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या आपको कहा जाएगा कि आप अपनी रिटर्न फ्लाइट बुक करवाओ विद इन 30 डेज एंड आपको वापस जाना पड़ेगा। सेकेंडली, अभी कंफर्म इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, अभी आप 30 डेज से ऊपर रह सकते हो, बट हो सकता है कि इसी वीक के अंदर ये चेंज हो जाए। तो अगर ये चेंज इंप्लीमेंट होता है तो आप अपनी ट्रिप उसी अकॉर्डिंगली प्लान करें। अब इसके कुछ रीजंस भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों 60 डेज को हटा के 30 डेज किया जा रहा है। तो इसका सबसे पहला रीजन ये है कि थाईलैंड एक मिडल कंट्री है। मिडल कंट्री इन द सेंस कि थाईलैंड ऐसी जगह पे है कि अगर आप लाओस से आ रहे हो तो आप थाईलैंड में मतलब ट्रांजिट कर सकते हो। अगर आप कंबोडिया से आ रहे हो तो भी आप थाईलैंड में ट्रांजिट कर सकते हो। अगर आप वियतनाम से आ रहे हो तो भी कर सकते हो, इंडोनेशिया, बाली। तो लोगों ने अब थाईलैंड को अपना एक ट्रांजिट पॉइंट बना लिया, क्योंकि सबको पता है कि थाईलैंड 60 डेज के लिए वीजा फ्री एंट्री देता है। तो हर कोई अब थाईलैंड के थ्रू ही ट्रांजिट करके जाना चाहता है, एंड थाईलैंड इमिग्रेशन के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। थाईलैंड इमिग्रेशन टूरिस्ट का रिकॉर्ड नहीं रख पा रही है कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने टूरिस्ट जा रहे हैं, क्योंकि सबने उस जगह को ट्रांजिट एरिया बना दिया एक तरीके से, कि अगर कोई इंडोनेशिया से आ रहा है तो वो करते हैं कि इंडोनेशिया से थाईलैंड आएंगे, थाईलैंड में ट्रांजिट लेंगे एंड देन आगे जाएंगे। तो थाईलैंड इमिग्रेशन ने अब ये डिसाइड किया है कि अब आप सिर्फ 30 डेज के लिए ही रुक सकते हो, आप 60 डेज के लिए नहीं रुक सकते हो। नाउ सेकंड रीजन ये है कि थाईलैंड इमिग्रेशन ने ये भी देखा है कि अब उनकी कंट्री के अंदर इलीगल एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। एज लाओस और कंबोडिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ ही है थाईलैंड के। तो इस रीजन से लाओस और कंबोडिया से इलीगल इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं, प्लस इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही है, जैसे ड्रग सप्लाईज हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही कंबोडिया बॉर्डर एंड लाओस बॉर्डर पे इस चीज को रोका गया है, मतलब पकड़ा गया था। तो इस चीज के लिए भी अब थाईलैंड थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है एंड अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है। तो इसीलिए अब इन चीजों को देखते हुए थाईलैंड ने ये डिसाइड किया है कि आपको 60 की जगह 30 डेज की ही एंट्री मिलेगी। प्लस बॉर्डर कंट्रोल पे सिक्योरिटीज बहुत टाइट कर दी गई है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ा दी गई है। नाउ थर्ड रीजन इज कि अगर लोग 60 डेज के लिए आते हैं, मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट है जो 60 डेज के लिए जाता है, वो एक अपार्टमेंट रेंट पे लेता है फॉर 60 डेज। अब इशू ये आ रहा है कि जो रेंटल अपार्टमेंट्स है, रेंटल अपार्टमेंट्स में जो टूरिस्ट है वो आपको स्टार्टिंग में तो पे कर देते हैं, कुछ पार्शल अमाउंट वो आपको पे कर देंगे, बट जब एंडिंग आती है, मतलब जब ट्रिप एंड होने वाली है, लास्ट डे है, चेकआउट करना है, चेकआउट के दिन वो कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं है। इस चीज से रेंटल अपार्टमेंट ओनर्स को भी बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है, एंड ये एक और रीजन है कि क्यों थाईलैंड इमिग्रेशन ने 60 डेज की जगह अब 30 डेज का ही पीरियड स्टे कर दिया है। सो अब थाई इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्रीज ने ये कहा है कि एट एन एवरेज एक टूरिस्ट 21 डेज के रुकता है उनकी कंट्री के अंदर। तो ये देखते हुए अब उन्होंने ये डिसाइड किया है फाइनली कि 60 डेज की जगह सिर्फ 30 डेज की एंट्री ही मिला करेगी। एंड अब आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, चाहे आप इंडियन टूरिस्ट है, चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आपकी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, जिसके अंदर मेनली 3 से 4 चीजें देखी जाएगी। सबसे पहली चीज होगी कि आपने क्या टीडीएसी फॉर्म फिल किया है, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड फॉर्म। इसके ऊपर मैंने फुल लेंथ वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड आई बटन के अंदर भी डाल दूंगा। थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड सबका देखा जाएगा, मैंडेटरी है। अगर आप फिल करके नहीं ले जाते हो, 110% आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरा डिसीजन ये लिया गया है कि अगर आप एक टूरिस्ट हो, उनकी कंट्री में घूमने आ रहे हो, आपके पास एटलीस्ट 15,000 बाट होने चाहिए एज अ शो मनी। अगर आप वो नहीं दिखा पाते हो तो भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को रिलेटेड भी थाई इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस टाइम पे। थर्ड थिंग, आपकी जो होटल रिजर्वेशन है वो पेड होनी चाहिए फुल्ली। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लोग 60 डेज के लिए आते हैं और पार्शल पेमेंट करके आते हैं, कि पार्शल पेमेंट हम कर देंगे, पार्शल पेमेंट हम करेंगे जब हम चेकआउट करेंगे।
एंड पार्शियल पेमेंट जब करने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि वी डोंट हैव एनी मनी, वी आर बैंकरप्ट। तो थाई इमिग्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि अगर आप थाईलैंड घूमने आ रहे हो तो आपकी होटल बुकिंग कंफर्म एंड पेड होनी चाहिए, जितने भी आपका लेंथ ऑफ स्टे है। अगर आप दूसरी सिटीज में भी ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी आपका होटल पेड होना चाहिए। अनपेड रजिस्ट्रेशन, अनपेड होटल बुकिंग वर्क नहीं करेगी, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट इज, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डमी टिकट इमिग्रेशन को शो कर रहे हो, क्योंकि डमी टिकट अगर आपने दिखाई 100% आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि डमी टिकट अब वैलिड नहीं है। आपको कंफर्म पेड टिकट दिखानी है विद इन 30 डेज। अगर आप आ रहे हो विद इन 30 डेज, आपको एक ऑनवर्ड टिकट दिखानी है। या तो आप वापस इंडिया आ रहे हो या फिर आप ऑनवर्ड जर्नी किसी और कंट्री कर रहे हो, पर वो टिकट पेड होनी चाहिए एंड ये मैंडेटरी है। ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों थाईलैंड ने अभी अपना जो वीजा फ्री एंट्री है जो 60 डेज से 30 डेज करी है, क्यों करी है, एंड इन रीजंस को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन फेस डिपोर्टेशन एज वेल और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज टू। सो अगर आपकी आगे थाईलैंड ट्रिप है एंड आगे अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखने होंगे एंड फॉलो सबको करना है, क्योंकि अगर एक भी आप रीजन नहीं फॉलो करते हो तो आपको इसका पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ ना ही करो तो बेटर है। देखो, चाहे डॉक्यूमेंट्स चेक हो या ना हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। सो गाइज बी अवेयर, अगर आप आगे थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास थाई बाट कम है, थाई बाट आप पूरे रखिए। टीडीएससी फॉर्म जरूर पूरा रखिए, अच्छे से फिल कीजिए, पासपोर्ट से देख के फिल कीजिए, क्योंकि कोई भी माइनर मिस्टेक होगी तो वो आपके लिए इमिग्रेशन पे इशू कर सकती है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी ऐसी इशू है, अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो अगर थाईलैंड एंड कोई भी आपको इशू आ रहा है कि आपको लग रहा है कि क्या अभी ऐसा हो सकता है या मुझे कितने थाई बाट लेके जाने चाहिए, क्या आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेरी है, जस्ट ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लस यू कैन मेल मी टू। So that's it for today and I'll catch you guys in another informational video very soon.